कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। भारत के संविधान के विकास में ये हमारी अगली वीडियो है। भारत के संवैधानिक विकास की ये हमारी अगली वीडियो है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं 1853 के चार्टर एक्ट को। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, या यूं कहें 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ये कुछ कारणों से महत्वपूर्ण था। और इसके बाद 1858 का जो चार्टर आएगा, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आएगा, वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसके अंदर वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखें कि 1793 और 1853 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए, ध्यान देखिएगा, 1793 से लेकर 1853 के बीच में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। तो कहने का मतलब ये है कि 1793 से लेकर 1893 तक जो ब्रिटिश संसद ने अभी तक चार्टर दिया था, चार्टर का मतलब एक तरह से कहें कि नोटिस भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि शासन को कैसे करना है और कौन कौन से परिवर्तनों के साथ चलाना है, उसमें ये अगला जो है अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये तो पहली बात कि ये चार्टर के नंबर में अंतिम है। दूसरी बात, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की जो परिषद है, इसमें विधायी कार्यों के लिए को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल की एक परिषद हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद जिसके अंदर 3 लोग हुआ करते थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद जिसमें 3 लोग हुआ करते थे। और चौथा एक सदस्य था मैकाले, मैकाले जो कि विधि सलाहकार हुआ करता था। ठीक है, तो 3 लोगों में इनमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। मतलब कहने का ये है, विधायी कार्य का मतलब होता है कानून बनाने की प्रक्रिया, और प्रशासनिक कार्य मतलब होता है कानून का संचालन करने की प्रक्रिया। तो इसने क्या किया, इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है ना, वो दोनों काम नहीं संभालेगी। वो विधायी कार्यों को अलग रखो और प्रशासनिक कार्यों को अलग करो। ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई। विधि निर्माण के लिए यानी विधायी कार्यों के लिए भारत के लिए एक अलग से 12 सदस्यों की विधान परिषद की स्थापना कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, 12 सदस्यों को जोड़ लेकर, और भारत में जितने कानून बनेंगे उसके लिए एक विधान परिषद बना दी गई। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। इसमें कितने लोग थे? तो इसमें 12 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, तो भारत में जितने भी विधि निर्माण हो रहे हैं, जितने भी कानून बन रहे हैं, वो अब गवर्नर जनरल की परिषद नहीं करेगी, बल्कि एक 12 सदस्यों की टीम मिलकर करेगी, जिसे विधान परिषद का नाम दिया गया था। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्या हुआ इसमें खास बात? इसमें खास बात ये हुआ कि इसके अंदर अंग्रेज़ों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। और सबसे पहले जो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नहीं तो पहले क्या था, 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, यहीं पर केवल जो है कानून बनाने का काम होता था। लेकिन अब अलग अलग क्षेत्रों में विधान परिषद का गठन कर दिया गया था, और अलग अलग क्षेत्रों का कानून अलग अलग बनाया जा रहा था। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को विधान परिषद में शामिल किया गया था, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। छोटी संसद का मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटेन की संसद है उसके ही जैसा भारत में इसने एक काम किया, इसे छोटी संसद कहते हैं। ठीक है, तो इसने छोटी संसद की तरह
काम किया। आगे है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव किया गया और वो कहाँ से किया गया? बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। मतलब देखो, गवर्नर जनरल की जो है परिषद है, इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसमें 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाता था। बाकी के लोग 2 लोग और हुआ करते थे। एक कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश और एक जो है गवर्नर जनरल। ठीक है, खुद। तो विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। मतलब जो 12 लोगों का एक विधान परिषद बना है, उसका काम है कि देश के लिए वो कानून बनाएंगे। किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल से ये अधिकार छीना नहीं गया था, बस उसके जो वर्कलोड है उसको कम कर दिया गया था। तो कहा क्या, 12 सदस्यों की एक टीम बनाई और कहा कि ये विधि निर्माण का काम करेंगी। ठीक है, इनको क्या कहा गया? इनको कहा गया विधान परिषद। ठीक है, तो 12 लोगों की एक टीम विधान परिषद बनाई गई और इसको काम क्या दिया गया कि ये भारत के लिए विधि निर्माण का काम करेंगी। तो भारत के लिए जो भी काम करेंगी, पहले गवर्नर जनरल की परमिशन ली जाएगी कि भाई देखिए ये कानून बनाना है, ये सही है कि नहीं है। ऐसी विधियों पर यदि गवर्नर जनरल हाँ कह दे तो वो कानून बन जाएगा, लेकिन गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर का भी इस्तेमाल कर सकता था। मान लो कि विधान परिषद कोई कानून बनाकर लाती है और गवर्नर जनरल को वो कानून अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाकी के जितने मेंबर हैं गवर्नर जनरल की परिषद में, वो सब लोग हाँ करते हैं। जैसे गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो 6 में से बस एक गवर्नर जनरल जो है इसको पसंद नहीं आया, बाकी 5 लोगों ने कहा कि हमें जो है कानून पसंद है। ये कानून किसने बना रखा होगा? विधान परिषद ने। विधान परिषद ने एक कानून बनाकर दिया गवर्नर जनरल की समिति को। गवर्नर जनरल अकेला बेचारा कहता है कि मुझे कानून पसंद नहीं है, बाकी के 5 लोग कहते हैं कि कानून मुझे पसंद है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जिसके तरफ वोट ज़्यादा है वो माना जाएगा, यानी कानून पारित होगा। तो उस सिचुएशन में गवर्नर जनरल अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके कहेगा कि हम ये कानून नहीं बनने देंगे। इसी चीज़ को कहते हैं वीटो पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान भी थे, कुछ और भी प्रावधान है इस अधिनियम में। जैसे बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। मतलब बंगाल में जो प्रशासन की व्यवस्था थी उसको देखरेख के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर को बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद बनाया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसके पहले जो अधिनियम आया था 1833 का अधिनियम, उसमें एक विधि सदस्य बनाया गया था। किसको? लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य बनाया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में। लेकिन वो गवर्नर जनरल की परिषद में भाग तो ले सकता था, बट वोटिंग नहीं कर सकता था। ठीक है, तो उसको क्या किया गया? उसको परमानेंट सदस्य बना दिया गया। कहा गया कि अब परमानेंट आप सदस्य हो उसी परिषद के। ठीक है, इसके साथ साथ क्या कहा गया? कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद है उन पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती नहीं की गई। कंपनी के जितने भी इम्पोर्टेंट पद जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये जितने भी पद हैं ना, महत्वपूर्ण पद है, उसको डायरेक्ट किसी को इलेक्ट नहीं किया जा रहा था। उसके लिए कहा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतियोगी परीक्षा देना पड़ेगा और तब आपको जाकर कंपनी में हम किसी बड़े पद पर भर्ती कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों 1853 के चार्टर एक्ट की कहानी। 1853 के बाद में ये घोषणा कर दी गई थी, मतलब इसमें कोई आगे का समय नहीं दिया गया था। जैसे आपने देखा कि 1793 के बाद 20 साल के लिए चार्टर को बढ़ाया गया 1813 के बाद फिर 20 साल के लिए बढ़ा 1833 हुआ, लेकिन 1833 के बाद फिर 20 साल के लिए बढ़ा 1853 में। बट 1853 में डिक्लेयर ही नहीं किया कि अब आपका शासन कब तक रहेगा, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक शासन करेगी, यानी 20 साल के लिए इसमें और आगे का समय नहीं दिया गया। तो इसका साफ मतलब ये था कि ब्रिटिश की संसद जब चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर अपना शासन भारत में स्थापित कर सकती थी। तो इसीलिए कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी को
ये मिलने वाले चार्टर की श्रृंखला में लास्ट चार्टर था। और ये कब से चार्टर चालू हुआ था? तो 1793 से चालू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, 1793 से। ठीक है, 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया और 1853 में आखिरी चार्टर एक्ट आया। 1793 के पहले 2 एक्ट आए थे, एक आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और दूसरा आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 1793 का, सॉरी, एक 1786 का भी अधिनियम आता है, 1786 का भी अधिनियम है। और उसके बाद जो है 1793 में आता है चार्टर एक्ट, और 1793 के बाद फिर 20 साल के बाद आता है 1803 में चार्टर एक्ट। 1803 के बाद 20 साल में 1803 में नहीं, 1813 में होगा, गलती हो गई, 1813 में। और उसके बाद आएगा 1833 में, 1833 में आता है, और 1833 के बाद में आता है 1853 में। तो ये टोटल कितनी बार आ गए 1853 में? तो ये हो गए टोटल 1 2, ये 2, ये 3 और ये 4 बार। तो 4 चार्टर एक्ट आए थे भारत में ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो ये कुछ प्रावधान किए गए थे 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए, इसी प्रकार से जो है हमारी तैयारी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, या मैं किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं, ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ जाइए कमेंट करिए, और जो है वीडियो पे अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और दोस्तों से भी बोलिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहूं। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड थैंक यू।